जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। ये एनएफओ 17 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो फंड है ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडियन जो कंपनीज है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इनका जो मार्केट कैप का रेंज है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ में कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि साल 2000 तक इंडिया का टॉप 10 के अंदर कहीं पर भी नाम नहीं था। लेकिन जब साल 2010 शुरू होता है तो उस समय हम देखते हैं कि इंडिया का जो रैंक है वो 9th नंबर पर आ जाता है। इसके बाद साल 2020 तक में इंडिया का जो रैंक है वो आ जाता है 6th नंबर पर। आपको हमारे एक प्रश्न का जवाब देना है कि इंडिया का अभी के समय में कौन सा रैंक चल रहा है इकोनॉमी के मामले में। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर पर आ जाएगी 2030 तक में। अगर हम पूरे वर्ल्ड की कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर टॉप 100 कंपनीज के अंदर मात्र इंडिया की 3 ही कंपनी आती है, जैसे कि रिलायंस, इसके बाद आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसको हम टीसीएस के नाम से भी जानते हैं, और साथ में है एचडीएफसी बैंक। ये 3 ही ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड के 100 कंपनीज के अंदर आती है। और एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेटा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की जो लार्ज कैप कंपनीज है वो पूरे वर्ल्ड की कंपनीज के साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये मिड एंड स्मॉल कैप में आती है। मतलब इंडियन जो कंपनीज है उनको बहुत ही ज़्यादा ग्रो करना भी बाकी है। रिटर्न के मामले में अगर हम बात करें तो जनवरी 2003 से लेके दिसंबर 2023 तक में अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो जो रिटर्न निकल के आ रहा है 21 साल के अंदर वो है 17.4% का, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं एक दूसरे तरीके से, जैसे कि हम निफ्टी 100 इक्वल वेटेड के साथ में कंपेयर करते हैं निफ्टी 100 टीआरआई का, तो जो इक्वल वेटेड निफ्टी 100 है वहाँ पर हमें 37 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिलता है, जबकि निफ्टी 100 का हमें 29 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये जो यहाँ पर टाइम फ्रेम लिया गया है वो भी सेम टाइम फ्रेम है, जनवरी 2003 से लेके जनवरी 2023 तक का। अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 फंड मैनेजर्स रहने वाले हैं, जो कि है अतुल मेहरा, राकेश शेट्टी, अंकुश सूद, संतोष सिंह, अजय खंडेलवाल और निकेत शाह। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड, ये एनएफओ 17 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 100 टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 15 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एचडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिवेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये इंडिया की सबसे लार्ज कंपनी से बना हुआ फंड होने के कारण ये सेफ एंड सिक्योर बन सकता है। फिर भी ये इक्विटी फंड होने के कारण आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी चाहिए।
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी ये आपके लिए सही साबित हो सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन हैं तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।